धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, हम मानव कहलाने वाले हैं। मानव बुद्धि परक होने के कारण हमारा नाम मानव पड़ा है और मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिस सृष्टि की रचना में परमपिता परमात्मा ने मानव को बुद्धि परक बनाया है। इसीलिए हमारा शास्त्र का कहना है मत्वा कर्मणि सिद्धते। मनुष्य वह है जो विचारशील है, विचारपूर्वक काम करे। लेकिन मत मज़हब में आप विचार कर ही नहीं सकते। वहाँ विचार एक तरफ है और अल्लाह का हुक्म एक तरफ है। सभी विचारों को तिलांजलि दे करके अल्लाह का हुक्म को मानना है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ जो इस्लाम को अलविदा कह दिया है, इस्लाम को छोड़ दिया है। तो इस्लाम को अलविदा कहने के लिए इस्लाम में जो कमी है, इस्लाम में जो बुराई है, इस्लाम में जो खामियां हैं, उसे देखकर अगर इस्लाम छोड़ा है तो उनको अपनाना चाहिए। उससे बेहतर कहाँ है। लेकिन कोई अगर काली देवी के पीछे पड़ जाए, जय माँ काली, जय महादेव, तो इस्लाम से तो और बदतर है। यानी कीचड़ से निकलकर दलदल में आप फंसना, ये कोई मानवता थोड़ी है। अगर कहीं हम कमी देख रहे हैं तो उस कमी से हम बाहर निकलेंगे तो हमें अच्छाई को लेना होगा। उससे सुपर क्वालिटी कहाँ है वो देखना होगा। कुछ लोग कहते हैं ये नास्तिक है, जबकि नास्तिक शब्द ईश्वर का न मानने वाला नास्तिक नहीं होता। नास्तिक को वेद निंदक का बताया गया है। जो वेद निंदक है उसे ही नास्तिक कहा गया है। तो कुरान में क्या खामियां हैं, क्या कमी है, वो तो मैं आप लोगों को आज 38 वर्षों से बताता आ रहा हूँ। लेकिन आज एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ जो कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है, ज़रा उसका अवलोकन करिए। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि सुलेमान नाम के एक पैगंबर थे। उस सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जानवरों की बोली सिखाई। अच्छा, इंसान से जानवरों की बोली बोलना, जानवरों की बोली सिखाना संभव है। भले ही आवाज़ कोई निकाले, कुछ भी आवाज़ निकाले, कैसे भी हो। एक टार्जन वाला फिल्म चली थी पहले, उसमें दिखाया एक छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ दिया और जंगल में घूमते वो बच्चा भी जब बड़ा हुआ तब भी उन पशुओं की बोली बोलता रहा, क्योंकि उसे मानव का संस्पर्श मिला नहीं। अब मानव को सिखाया जाता है, नैमित्तिक ज्ञान मानव को कराया जाता है। साधारण ज्ञान तो सबको है, मानव को साधारण और नैमित्तिक दो ज्ञान दिया है परमात्मा ने। तो नैमित्तिक ज्ञान कराया जाता है, उसको बोली सिखाना पड़ता है। तो बोली किसकी सिखाई अल्लाह ने? जानवरों की। तो जानवरों की बोली सुलेमान को सिखाई अल्लाह ने। तो अल्लाह ने जानवरों की बोली बोल करके सिखाई होगी। बिना जानवरों की बोली बोले अल्लाह कैसे सिखा देंगे? आइए कुरान में क्या कहा है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मोमिनीन व वारिसा सुलैमानु दाऊद व क़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैरी व ऊतियना मिन कुल्लि शैइन इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन व हुशिरा लिसुलैमान जुनूदहु मिनल जिन्न वल इंस वत तैरी फ़हुम युज़ऊन। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि हमने यकीनन दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था। अल्लाह फरमा रहे हैं, ये इब्न कसीर में इसका अर्थ ये लिखा है कि हमने यकीनन दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था। इसका मतलब अल्लाह किसी और पैगंबर को इल्म नहीं दिया। अगर और पैगंबरों को भी इल्म दिया होता अल्लाह, तो दो पैगंबर के नाम क्यों बोलते? इल्म दिया, दे रखा था।
दोनों ने कहा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदारों पर फजीलत अता फरमाई है। दाऊद के वारिस सुलेमान हुए। अब अल्लाह से कौन पूछ रहा है, कौन किसके वारिस है वो बताओ। और ये कलामुल्लाह है। कलामुल्लाह में अल्लाह खुद बता रहे हैं इस बात को। क्या बता रहे हैं कि दाऊद के वारिस सुलेमान हुए। लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई। ध्यान से सुनना, यहाँ क्या लिखा है, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई। सिखाने वाला कोई और है जिसने सिखाया है, तो सिखाने वाला कौन होगा? अल्लाह होगा। तो अल्लाह परिंदों की बोली बोलते होंगे तभी तो सिखाई है, सिखाई गई है और हम सब कुछ दिए गए हैं। बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजल है। सुलेमान के सामने उनकी तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान परिंदा जमा किए गए, हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। यानी सुलेमान पशुओं की बोली बोलते थे और उन पशुओं की बोली में इंसान, जिन्नात और हर परिंदा उनके सामने खड़ा कर दिया गया है सबकी बोली बोलने के लिए। अब इंसान को परिंदों की बोली बोलना सिखाने वाला अल्लाह है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुरान में किस्सा क्या है, गप क्या है, क्या सुनाना चाहते हैं अल्लाह। और जबकि यहाँ पैगंबर की बात हो रही है, पैगंबर बोल रहे हैं और कलाम अल्लाह की है। पूरी कुरान यही भरा पड़ा है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि कुरान में कमी है जिस कारण हम कुरान को छोड़ रहे हैं, तो हमें चाहिए इससे अच्छी चीज़ कहाँ है, अच्छी बात कहाँ है, उसको लेना। अगर अच्छी बात को लेने के बजाय जय माँ काली और कलकत्ता वाली और जय महादेव को ही हम पकड़ लें तो अच्छी बात होगी या दलदल में फंसना होगा? हम मानव कहलाने के लायक होंगे, मानव कहलाने के हकदार बनेंगे? इसलिए हम मानव होने के कारण हमें इस पर चिंतन और विचार करना है। अगले रविवार को रात्रि के 8 बजे से 9 बजे तक मैं लाइव प्रोग्राम में रहूँगा। जो वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता पर जो हमारा विचार चलता है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। भाई राजकुमार जी को साथ लूँगा। कोई और जुड़ते हैं तो देखेंगे। नहीं, ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।